आज 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हुआ है जो 15 जून तक चलेगा। इस 15 जून तक के अधिक मास में 5 चीजें अपने अंदर धारण करना है। पहले नंबर का, शिव जी को 1 लोटा जल सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कभी भी चढ़ाना जरूर है। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में या बेलपत्री के नीचे या तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक अवश्य लगाएं। चाहे सुबह लगाएं चाहे शाम को लगाएं, तुम्हारी मर्जी पड़े तब। दीपदान जरूर करो, जल जरूर चढ़ाओ। तीसरा, एक बेलपत्री को रख लें और उसी बेलपत्र को पहले दिन से लेकर 17 मई से लेकर अधिक मास के पहले दिन से लेकर अधिक मास के आखिरी दिन तक 15 जून तक एक ही बेलपत्र को एक कागज में या किताब में उसको रख लें। उसको रोज शिव जी को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना करें। वापिस उठाकर उसको अपने किताब में रख लें। फिर कल वापिस समर्पित करें, फिर वापिस रख लें, फिर वापिस समर्पित करें। 1 महीना अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का यदि एक ही बेलपत्र को सर्वत्र चढ़ाया जाए, उसी बेलपत्र को बारंबार समर्पित करा जाए और उस बेलपत्र को अधिक मास पूर्ण होने के बाद फिर उसको जो आप मालपुआ दान करते हैं उस मालपुए के साथ अगर दान कर दें तो जिंदगी में कभी किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान इतनी बरकत आपको प्रदान करे। एक बेलपत्र, वही बेलपत्र पहले दिन से चालू होती है। किसी भी शिवलिंग पर, चाहे पार्थिव पर चढ़ा लो, आप चाहें तो अपने, हम गुरुजी हम वहाँ पर नहीं हैं, हम कथा में रहते हैं, हम कथा सुनने जाते हैं, तो हम कहाँ चढ़ाएं? एक कंकर उठाओ, पार्थिव पे चढ़ाओ। पेड़ के नीचे पार्थिव बनाया, उसी पे चढ़ा के रख ली। फिर उसी को बेलपत्र को, उसी बेलपत्र को बारंबार पूरे अधिक मास के महीने में 1 महीने तक उसी बेलपत्र को चढ़ाना है, उसी को रखना है। फिर आखिरी दिन जो अधिक मास पूर्ण होगा उस दिन उस बेलपत्र को मालपुए पे रखकर शिव जी को चढ़ाकर लेके आना पहले, फिर मालपुए पे रखना और उसको रखकर फिर भगवान उस मालपुए को तुम दान, मालपुआ दान नहीं कर सकते तो तुम बतासे दान कर दो, पर मीठे के साथ उस बेलपत्र को दान किया जाए। बतासा है, मिठाई है, कोई 33 कोई भी सामग्री 33 जो मीठी हो वो रखकर आप दे सकते। कभी किसी के दरवाजे पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। लक्ष्मी की व्यवस्था स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ स्वयं एक बेल वही चलती। 5 चीजें करना है आपको। पहले नंबर पर जल, दूसरे नंबर पर दीप, तीसरे नंबर पर बेलपत्र, चौथे नंबर पर भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन। नंदी के जो सींग है उन सींग के मध्य में से भगवान शंकर का दर्शन। क्यों? किस लिए? अगर पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं तो अपने अंतिम सांस तक शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं आती, कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं, क्योंकि ज्येष्ठा का अधिक आया है। ज्येष्ठा का जो अधिक होता है उसमें अगर सींग, दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन करिए, शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसका इलाज है ही नहीं। रोगी ने होकर, कष्ट भोग कर शरीर को नहीं त्याग, बहुत बड़ी बीमारी के साथ शरीर का त्याग नहीं करो। चौथा और 5वें नंबर पर भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में या शिव कथा में या
जहाँ हो वहाँ प्रदोष काल में, प्रदोष का समय, सूर्य डूबने का समय जब हो उस समय पर 5 बार 7 बार या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप। 5 बहुत, ये 5 अधिक मास में शंकर की 5 चीजें धारण कर लो। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है जल, दीप, बेलपत्र वही चढ़ाना, वही लेकर आना। और अगर भगवान ने बेटियां देवी दी और अगर तुम्हारे घर में 1 रुपया नहीं है, और आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई पुरुष ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में बेटी का ब्याह होगा और 1 साल पहले, 15 दिन पहले, 25 दिन पहले, 6 महीना पहले 1 रुपया घर में नहीं होगा। उसके बाद भी अगर बेटी की शादी हुई होगी तो बड़ी शान और सत्ता से हुई होगी, कोई साधारण नहीं हुई होगी। प्रत्येक व्यक्ति को 3 के भाग्य का धन मिलता है महाराज। गौ माता के भाग्य का, बहन बेटी के भाग्य का, संत ब्राह्मण के भाग्य का, हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। आपने अगर किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी सदगुरु को 1 गिलास पानी भी पिलाया है, 1 अन्न का दाना भी खिलाया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। गौ माता को अगर 1 रोटी दी है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। और तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है, बेटी के भाग्य का धन आपको जरूर मिलेगा। पर बेटे के भाग्य का धन कभी बाप को नहीं मिलता महाराज, कभी नहीं मिलता। बेटा अपनी पूर्ति कर ले वही बहुत, और बाप को चाहिए भी नहीं रहे। चाहिए क्या बाप को पैसा? एक बाप बेटे के लिए अकाउंट खुलवाता है कि नहीं खुलवाता? मेरे बेटे का पैसा जमा होगा। और आजकल तो एक नया फैशन आ गया, स्कूल में भी छोटे छोटे बच्चों का अकाउंट नंबर चाहिए। 5वीं 6ठी क्लास के, 7वीं क्लास के बच्चों का भी अकाउंट खुलवा, अकाउंट नंबर चाहिए उनका। एक बाप अपने बच्चों का अकाउंट खुलवाता है, बैंक में पैसा जमा करता है, जीवन बीमा करवाता है, धीरे 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 200, 500, 1000, 25, 50 रुपए इकट्ठा कर करके जोड़ कर रखता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बेटा जब बाप अपने बच्चों के लिए सारे अकाउंट खुलवा देता है, तो मेरा निवेदन है जब बेटे की शादी हो जाए और होने के बाद आप में से कितने लोग हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अकाउंट खुलवाए हुए हों कि मम्मी मेरी कमाई मेरे को मिल रही 5-10 हजार रुपए तनख्वाह, मुझे 25,000 रुपए मम्मी मिल रहा है, 5,000 रुपए महीना तेरे खाते में जाएगा। एक बार जमा करके तो देखना, फिर जगदम्बा का मुंडा देखना। नहीं, एक बार तुम जमा कर देना, फिर वो जो घर में चंद्र घंटा है ना, तो मंदिर के घंटे जैसा तुम्हारा घंटा ना बजा दे तो बात दूसरी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये किसके लिए बनवा रहे हो? एफडी मम्मी के लिए। खूब है उनके पास में, काय को बना लो? कौन सा तुम्हें दे देगी वो सारा के सारा? न जाने किसको देके चली जाएगी, अपनी बेटियों को भर के चली जाएगी। स्लो पाए जाए। फिर भी मेरा निवेदन है भाई, देखो मम्मी पापा के पास में माना बहुत कुछ होगा, पर बेटे का भी तो फर्ज होता है ना कि माँ तो कहीं तीर्थ करने जाए ना तो तेरे अकाउंट में से निकाल कर चली जाना। हो अगर मैं नहीं भी जाऊं तेरे साथ तीर्थ करने के लिए, मैं ना लेकर जाऊं तुझको, तो अपना पैसा खुद खर्च कर, दान कर, पुण्य कर, संकीर्तन कर, भजन कर, स्मरण कर, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तू अलमस्त जीवन जी मां। ये बच्चों में समर्पण होना चाहिए। रखो अपने पास। एक बात पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं,
पत्नी और पति का संबंध 7 जन्म का होता है। आप नी भी चाहोगे तो भी मिलेगी, करवा चौथ का पूरा असर लगेगा। पत्नी और पति का संबंध 7 जन्म का होता है। 7 जन्म का यह संबंध है पति और पत्नी का। पर माता पिता का पुत्र से संबंध, पुत्री से संबंध केवल 1 जन्म का रहता है। इसके बाद ये माँ बाप नहीं मिलते जो आज मिले हैं, फिर कोई दूसरे मिले तो मिल जाए, पर माँ बाप का संबंध मात्र 1 जन्म का, 1 जन्म। अब ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे यहां कोई मेहमान 4 साल के लिए रुकने आया तो तुम उसको रोज लड्डू पेड़ा खिलाओगे क्या? अरे बोलो जम के जल्दी से, नहीं। और जो 2 दिन के लिए आया उसको जम के बोलो खिलाओगे ना? बस। तो अब ये संबंध तुम्हें देखना है कि पत्नी और पति का संबंध 7 जन्म का है। मरोगे फिर वही मिलेगी, फिर मरोगे वही मिलेगी। और माता पिता का संबंध मात्र 1 जन्म का है। अब तुम्हें रिश्तेदारी किससे जोरदार निभाना है तुम जानो। कौन सा मेहमान को लड्डू पेड़ा खिलाना है, ये तुम्हारे हाथ में। हम ये नहीं कह रहे कि माया को निकालो शांति ले आओ, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपशब्द कहो, हम ये नहीं कह रहे कि आप ताना दो। बस इतना जरूर निवेदन है कि जिस माता ने तुमको जन्म दिया, जिस पिता ने तुम्हारी परवरिश करी, अपनी पूरी जवानी उसने कमा कमा कर तुम्हारे जीवन में लगा दिया, उस बूढ़े माँ बाप का सम्मान जरूर करो। एक मीठी वाणी, मीठे शब्द, मीठे बोल उसके लिए जरूर करो। हो। महाराज, माई के दुधवन जैसन माई के दुधवन जैसन दुनिया में मिठाई ना मिलई। माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माँ नहीं, वो नहीं मिल सकती। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती। माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिले। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिले। माँ कितनी भी कपट कर जाए, माँ पूरी प्रॉपर्टी एक बेटे को दे जाए, माँ पूरी सत्ता दौलत धन सब कुछ दे जाए, पर मुख पर अफसोस नहीं होना चाहिए, चेहरे पर रोना नहीं। अगर वो बड़े जेठ को दे जाए, जेठानी को दे जाए, देवरानी को दे जाए, किसी को भी दे जाए, सास ससुर, और तुम ये मत कहना कि तुम्हारे माता पिता ने उनको दिया है तो सेवा वो करेंगे। नहीं, तुम करो, भले वो जायदाद किसी को भी दे जाए, हमें जायदाद से मतलब नहीं है। कई बेटों को माँ बाप अपनी पूरी दौलत दे जाते हैं, कई बेटे माँ बाप से सिग्नेचर चोरी से करवाकर पूरी धन दौलत रख लेते हैं, और एक बहू सेवा में लगी रहती है जिसने माँ बाप की दौलत को तो रख लिया, अच्छे से संपदा ले भी ली, उनके बेटे एक दिन शेयर मार्केट में मेच में डब्बे में पैसे को लगाकर पूरा धन 1 मिनट में बर्बाद कर देते हैं। और जिनके ऊपर आशीर्वाद मिला है बूढ़े माँ बाप का, वो भले जमीन पर सोए हो तो डंलप के गद्दे लगवा देते हैं। वो आशीर्वाद चाहिए साहब। क्या करेंगे उस धन का? क्या करे बूढ़े माँ बाप के धन का? वो अपने पास रखो साहब,
और मेरा निवेदन है बूढ़े बूढ़े माँ बाप से, तुम अपना पैसा अपने पास रखना। कभी मुंह से मत कहना कि मुझे बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। कभी मुंह से मत कहना कि बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा। क्यों? क्योंकि जो वो फुटबॉल खेलते हैं ना, तो उसको देखना, गेंद किसी भी पाले में जा सकती है, बुढ़ापे में किसी से भी पाला पड़ सकता है। इसलिए कभी मुंह से मत कहो कि बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी। तुम तो सबकी तारीफ करो, मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी उससे भी बढ़िया। अपन जिसके यहाँ जाओ खूब रसगुल्ला खा। अपने क्या करना, आग लगे बस्ती में, बोलो जम के, अपन रहो मस्ती में। अधिक मास में आ रही है, हर महीने शिवरात्रि आती है, पर ये जो अधिक मास की शिवरात्रि है जो 15 अक्टूबर को आएगी, 183 वर्ष के बाद आएगी। फिर बहुत आराधना पूजन स्मरण और निवेदन करूंगा, जिनको शरीर में कष्ट है, बहुत बीमारियां अगर लगी हुई हैं, तकलीफें लगी हुई हैं, कष्ट बहुत, शरीर में रोग ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं, शुगर, बीपी, मैं तो शुगर वालों से भी कहूंगा, यदि आपको ज्यादा तकलीफ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ रहे हैं, तो एक प्रैक्टिकल अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर करना भाई, बहुत दिल से करना। एक 108 बेलपत्र, 51 शमी पत्र, 51 शमी पत्र और 108 बेलपत्र, 51 शमी पत्र, 7 कमल के पुष्प, कमल के पुष्प पर हल्दी लगाना है आपको, पिसी हुई हल्दी, 7 कमल के पुष्प। सबसे पहले 7 कमल के पुष्प समर्पित करना है भगवान शिव को, अपना नाम गोत्र बोलकर। उसके बाद में 51 शमी पत्र और 108 बेलपत्र भगवान शिव को, भगवान शंकर का नाम लेकर, जो आपके रुचि में आ जाए, जैसा आपके मन में आ जाए, जिस भाव से आप भगवान को रिझा लें, उस भाव से भगवान का नाम लेकर शिव को समर्पित करें। ये कमल का पुष्प, ये बेलपत्र, शमी पत्र, तो जो खड़े होकर बेलपत्र चढ़ाने वाला जो शिवलिंग है, अर्थात आपको देखा पहले वर्णन करा है उसका, कि जो शिवलिंग भूमंडल पर हो, पृथ्वी पर हो, अर्थात एकदम फ्लैट जगह पर जो शिवलिंग होता है, एकदम सिंपल जगह पर, फ्लैट जगह पर जो शिवलिंग होता है, वहां पर आपको बैठकर बेलपत्र चढ़ाना होता है, एकदम जमीन पर, एकदम जमीन पर जो लगा हुआ, आसपास जलाधारी बनी हुई है और शिवलिंग नीचे बैठ। और जो शिवलिंग डमरू आकृति का होता है, अर्थात उसकी जो जलाधारी होती है वो नीचे से डमरू आकृति, अर्थात पहले ऐसा भाग होता है नीचे से, फिर ऊपर ऐसा भाग होता है, फिर जलाधारी लगी होती है, उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है महाराज। तो ये जो बेलपत्र चढ़ाना है, शमी पत्र चढ़ाना है, आपको कमल का पुष्प चढ़ाना है, ये जो डमरू आकृति का जो शिवलिंग है, उस पर खड़े, सम्मुख में खड़े होकर आपको वो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, बैठ कर नहीं, आसन लगाकर नहीं, पालकी सजाकर नहीं, हरण पर पुष्प, बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित करना। जब चढ़ा दें, शिवरात्रि के दिन समर्पित कर दें, जब महाराज 15 से 20 मिनट वहां बैठकर शिव नाम का स्मरण करें, शिव नाम का भजन करें, शिव नाम का स्मरण करें, और बाद में शमी पत्र और बेलपत्र, इन दोनों को लेकर अदाना है। आप केवल कमल का पुष्प चढ़े रहने देना है, शमी पत्र और बेलपत्र दोनों लेकर आना है। शमी पत्र एक पात्र में जल रखकर उसमें डाल देना, 51 की शमी पत्र और 108
जो बेलपत्र है उसको लेकर आपको बड़े प्रेम से, आप धोकर तो लेकर जाएंगे शरीर पर, एक एक बेलपत्र को आपको भाव से, प्रेम से भगवान शिव का स्मरण कर कर रात्रि के 12 बजे पहला बेलपत्र खाना और बाकी के बेलपत्र रख लेना। फिर घड़ी मिलाना, आराम से 3 या 4 घंटे का गैप हो जाए, फिर बेलपत्र को खा लेना। गला पकड़ रहा है उसको देखिए। राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बेलपत्र 3-4 घंटे का गैप करना, फिर खा लेना। फिर 3-4 घंटे का गैप करना, फिर खा लेना। निरंतर लगभग 108 बेलपत्र आराम से भोजन भी करो, चाय भी पियो, मना नहीं है, पर 4-4 घंटा 3-3 घंटा का गैप कर कर उस बेलपत्र को पाते रहेंगे। बाद में शुगर की चाहो तो जांच कराओ, चाहे तो जाकर आप डॉक्टर को दिखाओ, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी शुगर लेवल पर ही मिलेगी, ऊंची नीची नहीं जा सकती। पर करना यही अश्विन के अधिक मास के शिवरात्रि। ऐसा शिवरात्रि जिंदगी पर्यंत नहीं मिल सकती। दुनिया में घूम आए उसके बाद भी सुख नहीं मिला, तो एक बार अश्विन महीने की इस अधिक मास की शिवरात्रि का भी उपाय कर कर देखना। शायद मुझे उम्मीद है जिंदगी भर तो दुख झेलोगे नहीं, सुख इतना झेलोगे, सुख का अनुभव इतना होगा कि दुख कहां गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये मुझे उम्मीद है। मेरे विश्वनाथ की कृपा अगर हो गई, बस उसका अनुमोदन करो, उसका स्मरण। 5 बेर, बोर जो खाते हैं, खाते हैं ना बेर जो बाजार में आते हैं, बोर जो आते हैं खाने वाले, 5 बेर, 5 जौ जानते हो, वो जौ हवन में डलती है, 5 जौ, 5 श्वेत पुष्प, 5 कमल गट्टे, 5 काली मिर्च, अपनी कामना कर कर ठीक दोपहर के 12 बजे अश्विन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाओ, झोली पसार कर निवेदन करो और बाबा को 11 दीप, घी के दिए 11 शिव जी के सामने जला दो। वापिस आओ, शाम के समय जाकर एक चौमुखी दिया भगवान शंकर के मंदिर के सामने चौखट के बिल्कुल बीचों बीच सम्मुख में जलाकर आ जाइए। जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलेगा, ये विश्वास रखना। शिव पूर्ण देगा, कभी खजाने में कमी नहीं आ सकती, भंडार वो भरेगा।